बैठ के भोजन किए, टीवी भोजन करते करते टीवी देखे, भोजन करने के बाद भी टीवी देखे थोड़ा। लेकिन ये बेटा ने इतना बड़ा कदम आके अब उठाया क्यों? मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ साहब, यदि बेटा मेरा रहता ना तो बताया था। तो रात को 11 बजे बहू आई ऊपर से नीचे जी। बोलती है प्रिया और मुस्कान दोनों उल्टी कर रहे हैं। मेरे भी उल्टी आ रहा है। मेरे को कैसे उल्टी आ रहा है? क्या खाया तुम लोग? घटना बीती रात का है। आम परिवार की तरह सारा परिवार बैठकर भोजन करता है। 2-3 बच्चियां होती हैं और माता पिता और उनके दादा दादी साथ में बैठ के भोजन करते हैं। उसके बाद जब अगला दिन होता है, सूरज उगता है, तब मालूम पड़ता है कि परिवार के चारों लोगों ने, यानी कि पति पत्नी और 2 बच्ची ने जहर खा लिया है। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है। मेरे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हुआ है सब विस्तार से बताएं। क्या नाम क्या था उनका? नाम उनका जी हेमलाल वर्मा जी। और बहू का जानवी वर्मा। उनकी 3 बेटियां भी थी और 3 बेटियां में जो बड़ी एक्सपायर हुआ उसका प्रिया वर्मा जी। और छोटी और है वहाँ एडमिट है मुस्कान वर्मा। हाँ, और सबसे छोटी वो कृति वर्मा, वो अपने पास थी। 3 बेटियां हैं। साथ में बैठकर भोजन किए थे आप? साथ में बैठ के भोजन किए, टीवी भोजन करते करते टीवी देखे, भोजन करने के बाद भी टीवी देखे थोड़ा। उसके बाद फिर सोने के लिए वो लोग ऊपर चले गए, हम लोग नीचे थे। साथ में बेटियां 3 हैं, 2 बेटियां साथ में माता पिता के साथ सोने चले गई, एक आपके साथ सोई थी अपने दादा दादी से जी। तो उसके बाद रात में क्या हुआ, क्या जानकारी मिली रात में? उसके बाद अब सो गए साहब, ऐसे टीवी देखते देखते 9:30 पौने 10 बज गया तो सो गए। वो लोग भी सो गए, हम लोग भी सो गए। तो रात को 11 बजे बहू आई ऊपर से नीचे जी। बोलती है प्रिया और मुस्कान दोनों उल्टी कर रहे हैं। मेरे भी उल्टी आ रहा है। मेरे को कैसे उल्टी आ रहा है? क्या खाया तुम लोग? तो बोला कि वो कुछ दवाई लाया था। वो बोलता है दवाई खाने से सर्दी खांसी बुखार कोरोना कुछ नहीं आएगा, स्वस्थ रहेंगे। कौन लाया था दवाई? हेमलाल पति उनके। हाँ जी। वो लाया था दवाई, तो खाए हैं हम लोग। वो प्रिया भी खाई, मुस्कान भी खाई और वो खुद खा लिया। फिर बाद में मेरे को दिया। मैं बोला काहे दवाई है, नहीं खाएंगे? तो बोलता है रहने, मेरे पे विश्वास नहीं है, क्यों नहीं खाओगे? ये अच्छा दवाई है, इसमें सर्दी खांसी बुखार कोरोना कुछ नहीं होता। ऐसे जिद किया तो उसने भी खा लिया जी। ऐसे मेरे बहू बताई साहब, जब ऊपर से नीचे उतरी ना उल्टी करते करते रात को तकरीबन 11 बजे। रात 11 बजे। अब 11 बजे वो उतरी, मैं फिर ऊपर गया, जाके देखा तो वाकई में दोनों बच्ची उल्टी कर रहे थे। अब हेमलाल को देखा तो सिर में पसीना पसीना। फिर तुरंत वो बाजू में टिकू नाम का डॉक्टर है अपने घर बाजू में, उसको बुलाया। वो आया तो देखा, हेमलाल का देखा, अरे यार इसका तो सीरियस लग रहा है मेरे को। ये इसका मतलब क्या क्या ऑक्सीजन भी, अब बीपी एकदम लो हो गया है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था उनका, ऐसे कुछ बताया साहब। अपने डॉक्टर बाहर से बोला। तो उसने फिर जो जामुन नरसिंह है डॉक्टर, उनको फ़ोन किया, शेखर को। ऐसा सब बात है। बोला फिर शेखर सर अपना कार लेके खुद आ गए। वो बताया कि एकदम सीरियस केस है, अपने पड़ोसी भाई बोल के। तो शेखर डॉक्टर खुद अपना गाड़ी लेकर आ गया। वो फिर बोला यार चलो ले चलते हैं। तो अपने अस्पताल ले गया, भिलाई नर्सिंग होम। तो वहाँ जाके एक और डॉक्टर और था, तो इसको चेक किए। तो चेक किए तो आधा घंटा ऐसे चेक किए, कुछ नाम हो जा बोल के प्रयास किए, ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर फिर स्पर्श वालों को फ़ोन किया, मेडिकल को, वो अपने एम्बुलेंस के लिए। फिर बोलता है अरे यार एम्बुलेंस बुलाऊंगा तो टाइम लगेगा और इसका केस सीरियस, एक काम करता हूँ इसको मैं अपनी गाड़ी से लेकर चलता हूँ। डॉक्टर ने कहा केस सीरियस है, उन्होंने अपनी कार में बिठा कर उनको तो उसने वो तो बैठ ही नहीं पता था साहब। फिर कार में लिटाया और मेरा छोटा बेटा मुकेश उसके साथ गया और वो जो टिकू डॉक्टर है वो भी आया जी। उसके बाद फिर वहाँ से एम्बुलेंस आया। वो एम्बुलेंस में फिर मैं और वो दोनों बच्ची और बहू हम लोग गए एक साथ। अच्छा। उसके बाद इस पर से हम लाए, उन लोग अंदर ले गए। फिर गेट पर बंद कर दिए। बोला एक केस सीरियस है। तो जो बहू है ना, बहू जो सीरियस नहीं था साहब, बहुत सीरियस नहीं थी। वो वहाँ भी उल्टी क्या एक 2 बार। उसके बाद यहाँ आके मैं बोला कैसे लग रहा था? बोला नहीं ठीक मैं ठीक हूँ। ऐसे
नीचे बैठ गई वो। तो प्रिया और मुस्कान दोनों को ले गए और हेमला को ले गए अंदर। उसके बाद हम इधर उधर घूमते फिर बाद में थोड़ा पूछा, नहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे बोल। तकरीबन कितने बजे डॉक्टर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है? और लगभग 12:30 बजे ऐसा रात 12:30 बजे? हाँ 12:30 1 बजे ऐसा कुछ बोला। तो उसके बाद 1 बज गया साहब, मैं खाली बजई और चद्दर पर गया था, ठंडी काफ़ी था। तो मेरा छोटा वाला बोलता है कम कर पापा तू घर जा, और बहुत ठंडी है, मैं यहाँ हूँ। और आजू बाजू के 2-3 लड़के और थे, हाँ उनको मैं बुलाया, वो लोग गए थे। तकरीबन कितने बजे आपको ये खबर सूचना मिलती है कि उनकी जान चली गई है, देहांत हो गया उनका? साहब मुकेश नहीं बताया, मेरे से पूरा छुपा लिया रात भर, सभी मार जाके बोल के छुपाया। तो उसने गांव तरफ अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, तो वो लोग वहाँ से आए, तो रिश्तेदार लोग मेरे को 7 बजे पर बताए। अब जो हो गया, अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब ये मेरे रूम में आके बताया मेरे को, ऐसा बात है कि मतलब पिता की और एक बेटी की देहांत हो गया है, और 2 माता और एक बेटी सीरियस हैं अभी? वो नहीं साहब, बेटी बाद में गई, वो तो अभी भी शाम को गया है। जो प्रिया है ना, वो शाम को गई साहब। हाँ कल रात तो ठीक थी वो? रात में सीनी थी, उसका भी हाल ख़राब था जी। लेकिन रात में वो छोटा वाला बताया कुछ बात किया तो 1-2 बजे बाद भी क्या बोलते हैं। स्पर्श हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, अभी क्या है, उनकी हालत कैसी है? अभी बहू और जो एक नतनी है ना मुस्कान, उसको आईसीयू से बाहर साथ जनरल वार्ड में लाए हैं। ऐसे आईसीयू से बाहर निकालने हम लोग गए थे ना अभी, तो शायद बताया कि आईसीयू से बाहर निकाल लिया, तो खतरे से बाहर है अभी? खतरे से बाहर ऐसे बताया। तो क्या लगता है क्यों पूरे परिवार ने एक साथ जहर खा लिया? मेरे को समझ नहीं पाया साहब, ना उससे मेरे बेटे से ना मेरा कोई बातचीत हुआ, ना बहू और बेटा में कभी झगड़ा होते सुना हो। ऐसा कुछ तो बीच तकरीबन ऐसा घर में कुछ तनाव चल रहा हो? ऐसा तनाव बिल्कुल नहीं था साहब, एकदम नॉर्मल था ये साहब। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना बड़ा कदम उसने, आजू बाजू के लोग सब बोल रहे हैं साहब, आजू बाजू सब रहते हैं, तो घर का माहौल पता नहीं चलता साहब, ये परिवार लोग कैसे हैं, कभी झगड़ा कुछ नहीं, सभी लोग बोलते हैं ये आदमी सज्जन लड़का ऐसे कैसे किया, सज्जन लड़का ऐसे कैसे किया, सब लोग सज्जन ही बोलते हैं। अपने काम से काम आ रहा था, सुबह काम में गए, शाम टेंशन तो नहीं था आपके लड़के को? अब साहब घर में कोई टेंशन नहीं था, अब उसके धंधे पानी में कोई टेंशन रहा, कोई चीज़ उसको मैं कैसे जानूंगा साहब? आपसे कोई बातें नहीं होती थी? मेरे से कोई बात नहीं। हाँ मेरे को कभी कुछ पैसा जरूरत पड़ता, कभी 1000-500, मैं साहब बाबू ये फलां चीज़ जरूरत है, थोड़ा पैसा दे देना, फिर मैं दे दूँगा। वो उसी दिन बोला 2-3 दिन पहले कि घर में तेल ख़त्म हो गया, तो मैं बोला ठीक है जाओ ले आओ, तो पैसा दिया, तेल लाया, खाने वाला तेल। ऐसा था साहब हमारे परिवार में साहब, ऐसा खींचतान बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये बेटा ने इतना बड़ा कदम आके अब उठाया क्यों? मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ साहब, यदि बेटा में रहता ना तो बताया जाता कि उसको तकलीफ़ की बात की जो इसने परिवार को नष्ट करने के लिए उम्दा हुआ। इतना बड़ा उसका टेंशन क्या हो गया भगवान, जो अपने परिवार को अपने जाता तो ठीक है, मियाँ बीवी झगड़ा होता है, मियाँ बीवी जाते ठीक है, बच्ची लोगों को साहब, जबकि बच्चे लोगों से इतना प्यार था उनका ना, तीनों बच्ची का खूब प्यार था साहब। क्या उम्र क्या होगी बच्चियों की? बच्ची के बड़े वाले का 17, उससे छोटी 11, उससे छोटी की 7 साल। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। और पढ़ाई में तीनों बच्ची अच्छा है, स्टैंडर्ड है, देखे तो लगता तब मतलब ट्यूशन जाते थे वो लोग। तो आप भावुक हो रहे हैं। इस प्रकार से आपने सुना कि एक परिवार जिसमें 3 बच्चियां थी, एक माता पिता थे, घर में कोई तनाव का माहौल भी नहीं था। उनके पिता साहब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ माहौल था भी नहीं घर पे, बच्चों से काफ़ी प्रेम करते थे। उसके बावजूद इतना बड़ा कदम उनकी ओर से क्यों उठाया गया? पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही है, पूछताछ कर रही है। क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा, आप देखते रहेगा KP न्यूज़। धन्यवाद।